ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 13 मार्च 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मवाद, सुनहरी मतन, इमसाल। दौलत और इज़्ज़त मेरे साथ हैं, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। जवाबी मुतालिया। ज़बूर। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को न भूलूँगा। अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूँ और तेरे कलाम को मानता रहूँ। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूँ। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। दरसीवाज बाइबल में से खरूज। फिर बनी इसराइल की सारी जमात नसैन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रिफैदम में आकर डेरा किया। वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ कर कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तुम हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मरने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा, मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरैब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया। मत्ती। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर बड़ा तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं। उसने उनसे कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर सेर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। लूका। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। कौवों पर गौर करो कि न बोते हैं न काटते हैं, और ना उनका खित्ता होता है और ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। उसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आए तो नीम मस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या समझता है, दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जिजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से?
جب اس نے کہا غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، بس بیٹے بری ہوئے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، تو جھیل میں جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ مرقس۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال عورت نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبھوں نے اپنی مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ کرنتھیوں۔ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو، تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو، اور اس طرح برابری ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ زبور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال: مواد کیا ہے؟ جواب: مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ خدا کے سائنسی تعلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ایک کو برکت دیتا ہے وہ سب کو برکت دیتا ہے، جیسے یسوع نے روٹیوں اور مچھلیوں کے وسیلہ ظاہر کیا کہ مہیا کرنے کا وسیلہ روح ہے نہ کہ مادہ۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ زمین خدا کے حکم پر انسان کے استعمال کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے یسوع نے ایک بار کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور پئیں گے۔ اپنے خالق کا استحقاق فرض کرتے ہوئے نہیں، بلکہ خدا جو سب کا باپ اور ماں ہے، اسے سمجھتے ہوئے کہ وہ ایسے ہی انسان کو خوراک اور لباس فراہم کرنے کے لیے قابل ہے جیسے وہ سوسن کے پھولوں کو کرتا ہے۔ مادی خودی میں ڈوب کر ہم زندگی اور عقل کے مواد کو ہلکا سا منعکس کرتے اور اسے جان لیتے ہیں۔ روح الہی سائنس کا تسلیم شدہ واحد مواد اور شعور ہے۔ مادی حواس اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہاں کوئی مادی حواس ہیں ہی نہیں، کیونکہ مادے میں عقل نہیں ہے۔ روح میں کوئی مادہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جیسے سچائی میں کوئی غلطی نہیں اور اچھائی میں کوئی بدی نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹا مفروضہ تصور ہے کہ یہاں کوئی مادی مواد روح کا مخالف ہے۔ روح خدا لامحدود سب کچھ ہے، روح کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا۔
बशर के झूठे अकायद में से एक ये है कि मादा असली है या इसमें एहसास और ज़िंदगी है, और ये अकीदा सिर्फ एक फर्जी फ़ानी शऊर में मौजूद होता है। लिहाजा जब हम रूह और सच्चाई तक रसाई पाते हैं, हम मादे का शऊर खो देते हैं। इस बात के एतराफ़ के लिए कि फ़ानी मवाद हो सकता है, एक और एतराफ़ की ज़रूरत है, यानी कि रूह लामहदूद नहीं और कि मादा खुद तख्लीकी, खुद मौजूद और अब्दी है। इससे ये बात सामने आती है कि यहाँ दो अब्दी वजूहात हैं जो हमेशा एक दूसरे की मुतहारब रहती हैं, ताहम फिर भी हम देखते हैं कि रूह आला और हर जा मौजूद है। इलाही मोहब्बत अपने खुद के ख्यालात को बरकत देता है और उन्हें बढ़ने, उसकी क़ुव्वत को ज़ाहिर करने का मौजब बनता है। इंसान मिट्टी जोतने के लिए पैदा नहीं किया गया, उसका पैदाइशी हक़ महकूमी नहीं, हुक्मरानी है। वो ज़मीन और आसमान पर अक़ीदे का हाकिम है, जो खुद सिर्फ अपने खालिक के मातहत है। ये हस्ती की साइंस है। पैदाइश 1 बाब 29-30 आयात। और खुदा ने कहा, देखो मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हर एक दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को हों, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। खुदा खुद का तसव्वुर बड़े के साथ एक राब्ते के लिए छोटे को देता है, और बदले में बड़ा हमेशा छोटे को तहफ़्फ़ुज़ देता है। रूह के अमीर इलाही भाईचारे में एक ही असूल या बाप रखते हुए गरीबों की मदद करते हैं, और मुबारक है वो शख्स जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई देखते हुए अपने भाई की ज़रूरियात देखता और पूरी करता है। मोहब्बत कमज़ोर रूहानी ख्याल को ताकत, लाफानियत और भलाई अता करती है, जो सब में ऐसे ही रोशन होती है जैसे शगुफ़ा एक कॉम्पल में रोशन होता है। खुदा से मुतल्लिक़ तमाम तर मुख्तलिफ़ इजहारात सेहत, पाकीज़गी, लाफानियत, लामहदूद ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। एक खुदी, एक अक़ल या रूह जिसे खुदा कहा जाता है, लामुतनाही इनफरादियत है जो सब रूप और खूबसूरती दस्तयाब करता है, और जो इनफरादी रूहानी इंसान और चीज़ों में हकीकत और अलूहियत की अक्कासी करता है। लामुतनाही अक़ल अब्दियत के ज़हनी मालिक्यूल की तरफ से सबको खल्क करती और उन पर हुकूमत करती है। सबका ये इलाही असूल उसकी तख्लीक की पूरी साइंस और आर्ट और इंसान और कायनात की लाफानियत को ज़ाहिर करता है। तख्लीक हमेशा से ज़ाहिर हो रही है और इसे अपने लाजवाल ज़राए की फितरत के बायस ज़ाहिर होना जारी रखना चाहिए। जान में लामुतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है, और खुशी मज़ीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़ा में मज़ीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाएगी। इलाही मोहब्बत ने हमेशा इंसानी ज़रूरत को पूरा किया है और हमेशा पूरा करेगी। इस बात का तसव्वुर करना मुनासिब नहीं कि यीशु ने महज चंद मखसूस तादाद में या महदूद अरसे तक शिफा देने के लिए इलाही ताकत का मुजाहरा किया, क्योंकि इलाही मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए हर लम्हा सब कुछ मुहैया करती है। मादी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर हम उसे बतौर अक़ल, बतौर ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत जानते हैं। हम इलाही फितरत को समझने और जिस्मानियत पर मज़ीद जंग ना करते हुए, बल्कि हमारे खुदा की बहुतात से शादमानी करते हुए, समझ के साथ उससे प्यार करने के तनासुब में उसकी फर्माबरदारी और इबादत करेंगे, तो मजहब फिर दिल का होगा, दिमाग का नहीं। मच्छरों को नकेल डालते और ऊँटों को निगलते हुए इंसान मज़ीद जालम और मोहब्बत से आरी करार दिया हुआ नहीं होगा। दर्ज झैल ज़बूर में एक लफ्ज़ अगरचे बहुत मध्यम तौर पर उस रोशनी को ज़ाहिर करता है जो क्रिश्चियन साइंस लफ्ज़ जिस्मानी फ़हम को खुदा के गैर जिस्मानी या रूहानी फ़हम के लफ्ज़ के साथ बदलते हुए कलाम पर आती है। ज़बूर 23। इलाही मोहब्बत मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मोहब्बत मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाती है, मोहब्बत मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाती है। मोहब्बत मेरी जान रूहानी फ़हम को बहाल करती है। मोहब्बत मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलती है।
بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ محبت میرے ساتھ ہے۔ محبت کا عصا اور محبت کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ محبت میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتی ہے۔ محبت نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی۔ میں ہمیشہ محبت کے گھر میں شعور میں سکونت کروں گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔